हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने चैनल अनिल कुमार लेक्चर में। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एक अध्याय 2 बहुपद, जिसका नाम क्या है? बहुपद। तो आज हम इसी चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले वाली भी जो वीडियो हैं उनमें हमने अध्याय 1 को कंप्लीट करा दिया है। अब हम आज से अध्याय 2 को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है बहुपद। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बहुपद वाले चैप्टर को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले इसका बेसिक समझ लीजिए। तो सबसे पहले समझिए बहुपद होता क्या चीज है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि बहुत पद हो, बहुत पद हो, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें बहुत सारे पद हो। क्या हो फ्रेंड्स? बहुत सारे पद हो। ठीक है, बहुत सारे पद का मतलब एक से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो वह क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। और चर की जो घात रहेगी उसका क्या रहेगा? चर की जो घात रहेगी वह पूर्ण संख्या में बिलोंग करेगी, मतलब पूर्ण संख्या से होगी। देखिए कैसे, हम समझाते हैं। इसकी परिभाषा लिखिएगा बहुपद की। ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें बहुत सारे पद हो तथा जो चर की घात हो वह पूर्ण संख्या हो। तो ऐसे बीजीय व्यंजक को क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि एग्जांपल ले लीजिए बहुपद का। समझिएगा, उदाहरण देते हैं बहुपद का। जैसा कि एक बीजीय व्यंजक है x² प्लस 2। देखिए इसमें क्या है कि बहुत सारे पद, बहुत सारे पद का मतलब एक से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, एक से ज्यादा, यानी बहुत सारे पद एक से एक या एक से ज्यादा होना चाहिए, तो ये कहलाएगा बहुपद कहलाएगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले पहचानिए कि यह बीजीय व्यंजक है। हाँ, यह बीजीय व्यंजक है। अब बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? जिसमें कोई ना कोई चर अवेलेबल हो उसे कहते हैं बीजीय व्यंजक। चर और अचर के संगम को बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें बहुत सारे पद हो, बहुत सारे पद का मतलब एक या एक से अधिक पद, तथा जो चर की घात हो वह पूर्ण संख्या हो। चर क्या है? x। चर क्या है? x, और उसकी घात क्या है? 2। चर की घात क्या है? 2। और जो चर की घात हो वह पूर्ण संख्या हो। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं फ्रेंड्स? तो पूर्ण संख्या को यहां पर समझिए। पूर्ण संख्या क्या है कि 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 करके अनंत तक जाएगा। मतलब गिनती की संख्या के पहले एक जीरो भी उसी में काउंट हो जाएगा। वही है क्या है? पूर्ण संख्या। तो जो 2 है वह पूर्ण संख्या में बिलोंग कर रहा है, मतलब 2 पूर्ण संख्या में है, मतलब यह एक क्या है? बहुपद है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा आप समझिएगा। जैसे देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसा दिया रहेगा x⁻3 x⁻2 प्लस 4। अब देखिए, अब इसमें क्या है? यह तो एक बीजीय व्यंजक है क्योंकि चर और अचर का संगम है। ठीक है, चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, भी समझ लीजिए। चर वे राशि हैं। चर क्या है? चर वे राशि हैं जिनका मान समय के साथ बदलता है, समय के साथ बदलता है। और अचर, अचर को समझिएगा, वे राशि हैं, अचर वे राशि हैं जिनका मान समय के साथ नहीं बदलता, जिनका मान समय के साथ नहीं बदलता। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां तक आपको समझ में आया होगा
कि चर क्या है, चर वे राशि है जिनका मान समय के साथ बदलता है, और अचर वे राशि है जिनका मान समय के साथ नहीं बदलता। देखिए कैसे, जैसे x है तो x का मान समय के साथ बदल जाएगा, और अचर राशि वे होती है जिनका मान नहीं बदलता, जैसे 4 5, यानी गिनती की संख्या जो भी है वह अचर है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो वर्णमाला के हैं जैसे a b c d e f z तक, वे सभी क्या है, चर राशि है। ठीक है, और जो अचर राशि है उनका मान कभी नहीं बदलेगा। 4 का मान कुछ होगा नहीं होगा, 4 का मान 4 ही रहेगा। तो आप समझ गए कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। तो यह जो व्यंजक है यह चर और अचर का संगम है, मतलब बीजीय व्यंजक हो गया। ठीक है, बहुत सारे पद हों, इसमें बहुत सारे पद भी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तथा जो चर की घात हो, चर क्या है x, x की घात क्या है, इसमें लेते हैं, अगर इसमें लेते हैं तो चर की घात क्या है 3, और 3 जो है वह पूर्ण संख्या में बिलोंग करता है। ये देखिए पूर्ण संख्या में 3 बिलोंग कर रहा है। 3 पूर्ण संख्या है, तो यहां से देखे तो बहुपद। अब इसको देखते हैं, x की घात 2 दी गई है। ठीक है, x की घात 2 दी गई है, ये घात है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह जो घात है यह भी पूर्ण संख्या में बिलोंग कर रही है, तो अतः यह जो बीजीय व्यंजक है वह पूर्ण संख्या बहुपद है। क्या है, बहुपद है। एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं और इसे पहले रब कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं अध्याय 2 बहुपद। बहुपद होता क्या चीज है। ठीक है, तो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं और इसे बेस्ट तरीके से समझेंगे। x की पावर 2/3 प्लस x की पावर 2 प्लस x की पावर 2/4 प्लस 5, इसे ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए परिभाषा क्या बोल रही है, ऐसा बीजीय व्यंजक, मतलब बीजीय व्यंजक किसे कहेंगे, जिसमें चर और अचर हो। ये क्या है, चर और अचर, इसमें चर अचर दोनों हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जिसमें बहुत सारे पद हों, बहुत सारे क्या हो, पद हों, तो इसमें बहुत सारे पद है, मतलब एक या एक से अधिक पद है, तो क्या हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया। ठीक है, और बहुत सारे पद भी हैं, तथा बोला गया तथा जो चर की घात हो वह पूर्ण संख्या हो। तो चर की घात क्या है, चर क्या है x, x की घात क्या है 2/3, और इसमें x की घात क्या है 2/4, और जो 2/3 है वह पूर्ण संख्या नहीं है, 2/4 भी है वह भी पूर्ण संख्या नहीं है। अतः यह क्या है, यहाँ पर लिखेंगे कि 2/3 एवं 2/4 पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से करते हैं। चलिए एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहले अपने को प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न को बुक खोल लीजिए और वहां से क्वेश्चन उठाइए और उन क्वेश्चन को हल करना स्टार्ट करिए, और हमारे साथ देखते जाइएगा कि उन क्वेश्चनों को किस प्रकार से करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपने को जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, बोला है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं। क्या है, एक चर में बहुपद है, मतलब एक चर में होना चाहिए, उसमें दो चर नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए क्या बोला गया है कि एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद। ठीक है, निम्नलिखित में से दिया गया है, निम्नलिखित में से एक चर में बहुपद, एक चर में बहुपद है
निम्नलिखित जो दिए रहेंगे प्रश्न उनमें बताना है कौन एक चर में बहुपद है और कौन एक चर में बहुपद नहीं है, और बताना है कारण के साथ उत्तर देना है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपने को प्रश्न में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन एक चर में बहुपद नहीं है। अपने को कारण सहित उत्तर बताना है कि है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला अपने को प्रश्न दिया गया है 4x की घात 2 माइनस 3x प्लस 7। अपने को प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया गया है, तो इसे देखते हैं कि परिभाषा क्या थी। एक ऐसा बीजीय व्यंजक, तो यह एक बीजीय व्यंजक है क्योंकि इसमें चर और अचर का संगम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें बहुत सारे पद होते हैं, इसमें बहुत सारे पद भी है, या एक पद, दो पद, तीन पद। ठीक है, तो एक या एक से ज्यादा पद, दो या दो से ज्यादा पद, मतलब एक से ज्यादा पद ही होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर उसके बाद क्या बोलता है, बहुत सारे पद हो तथा जो चर की घात हो वह पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। तो इसमें चर क्या है, x है और यहाँ पर भी क्या है x। ठीक है, अब इस चर की घात देखते हैं, तो x स्क्वायर वाले में और x में देखते हैं, तो इसमें चर की घात क्या है 2 और इसमें चर की घात क्या है 1। अब इन दोनों को देखते हैं कि यह पूर्ण संख्या में बिलोंग कर रही है या नहीं कर रही। तो देखिए जो 2 है वह पूर्ण संख्या से है, क्या है, पूर्ण संख्या में है। जो 2 है पूर्ण संख्या है। ठीक है, और जो 1 भी है यह भी पूर्ण संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब चर की घात पूर्ण संख्या हो, तो यह जो बीजीय व्यंजक दिया जाएगा वह क्या रहेगा, बहुपद रहेगा। तो ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे कि, और देखिए इसमें एक ही चर है ना x, इसके अलावा और कोई नहीं, y नहीं है। ठीक है, तो इसमें एक चर में बहुपद बोल रहा है, इसमें एक ही चर है, तो लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 एक चर में बहुपद है। और इसमें क्या है कि जो चर की घात है वह पूर्ण संख्या में है, इसलिए यह एक बहुपद भी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, फटाफट से इसे नोट कीजिएगा। इसे कुछ इस प्रकार से हल करेंगे और जो हमने बोला उसे लिख देंगे। क्या लिखेंगे आप कि यह जो दिया गया बीजीय व्यंजक है यह एक चर में बहुपद है तथा इसकी जो घात है वह पूर्ण संख्या में है, इसलिए यह एक बहुपद भी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y स्क्वायर प्लस √2। अब इसे चेक कीजिए कि यह बहुपद है कि नहीं। सबसे पहले आप देखिए कि यह एक चर में है कि नहीं। सबसे पहले प्रश्न पूछेगा एक चर में बहुपद। ठीक है, तो इसमें एक ही चर है y, तो यह एक चर में बहुपद हो गया। ठीक है, एक चर में है, अभी हम बहुपद का पता नहीं लगा पाए। अब देखते हैं कि यह बहुपद है कि नहीं। बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो चर की घात है वह पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। तो चर की घात यहाँ पर क्या है, चर की घात क्या है 2, और 2 जो है वह पूर्ण संख्या में है। क्या है, पूर्ण संख्या में है। 2 क्या है, पूर्ण संख्या में है, अतः यह जो दिया गया है यह भी एक बहुपद है। तो इसके आंसर में क्या लिखेंगे, बहुपद है। क्यों बहुपद है, क्योंकि जो चर की घात है वह पूर्ण संख्या में है। ठीक है, यह कि पूर्ण संख्या में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो
यह क्या रहेगा, एक बहुपद रहेगा। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 3√t प्लस t√2। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन दिया गया है, 3√2 प्लस t√2। अब देखिए क्या होगा अगर इसे अपन एक स्टेप आगे करते हैं, तो जो अंडर रूट है उसे लिख सकते हैं 1/2, घात में 1/2। और क्या देंगे, t√2। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से अपने को क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, या यहाँ पर भी लिखना चाहो तो 1/2 लिख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अंडर रूट की जगह अपन 1/2 लिख दिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं यह एक चर में है कि नहीं। तो यह एक चर में है। क्यों एक चर में है, क्योंकि इसमें t एक ही चर है। ठीक है, t के अलावा कोई और चर नहीं है, तो यह एक चर में तो हो गया। अब देखते हैं यह बहुपद है कि नहीं। बहुपद देखने के लिए अपन क्या करते हैं, चर की घात जो है वह क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या में होना चाहिए। तो इसमें चर क्या है, t की घात 1/2 है। तो जो 1/2 है वह बिलोंग नहीं करता किसमें, पूर्ण संख्या में। किसमें, पूर्ण संख्या में बिलोंग 1/2 नहीं करता, अतः यह बहुपद नहीं है। ठीक है, क्या लिख देंगे, अतः यह बहुपद नहीं है। इसमें क्या लिखेंगे, यह जो बीजीय व्यंजक है यह एक चर में तो है, लेकिन यह बहुपद नहीं है, क्योंकि जो चर की घात है वह पूर्ण संख्या में बिलोंग नहीं कर रही, इसलिए यह एक बहुपद नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है y प्लस 2/y, y प्लस 2/y। इसे यदि एक स्टेप हल करें, सिंपल रूप में करें, तो y प्लस y की पावर 1 है तो यह ऊपर जाएगा, तो 2y की पावर -1। चूंकि यह प्लस का 1 है तो ऊपर की ओर जाएगा, मतलब अंश की ओर जाएगा, तो -1 हो जाएगा। अब देखिए इसे पहचानिए कि यह जो बीजीय व्यंजक है यह क्या है, एक चर में है। तो हाँ, यह एक चर में है, तो यहाँ पर लिखिएगा एक चर में है। ठीक है, अब अपने को एक चर के बाद क्वेश्चन में दिया गया कि यह बहुपद है कि नहीं। तो हम इसे बहुपद चेक करने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, कि हम चर की घात देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर y की घात 1 है और यहाँ पर y की घात -1 है। अब देखिए यह जो एक चर है उसमें तो जो एक है वह बिलोंग तो कर रहा है पूर्ण संख्या में। क्या कर रहा है, एक जो है बिलोंग कर रहा है पूर्ण संख्या में, लेकिन जो दूसरे चर की घात है -1 यह बिलोंग नहीं कर रहा है पूर्ण संख्या में। यदि एक भी ऐसा मिल जाता है कि किसी भी चर की घात पूर्ण संख्या में बिलोंग नहीं करे, तो वह जो बीजीय व्यंजक होगा वह बहुपद नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, अतः यह बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है क्योंकि जो चर की घात -1 है, क्या है, -1 है, वह पूर्ण संख्या में बिलोंग नहीं करती। ठीक है, इसका आंसर में आप लिखिएगा कि जो दिया गया बीजीय व्यंजक है वह एक चर में तो है, लेकिन क्या है कि जो चर की घात है -1 है यह पूर्ण संख्या में बिलोंग नहीं करती, पूर्ण संख्या में बिलोंग नहीं करती, अतः यह बहुपद नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। ठीक है,
इस प्रकार का अपने को कुछ क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले इस बीजीय व्यंजक को देखिए, इसमें एक चर है तो इसमें तीन चर हैं। क्या है? तीन चर। तो यह एक चर में नहीं है, ठीक है, यह तीन चर में है, इसमें तीन चर में, तो इसे अपन लिखेंगे एक चर में नहीं है, एक चर में नहीं है, ठीक है, यह एक चर में नहीं है। अब एक चर में देखने के बाद अपन देखते हैं कि यह बहुपद है कि नहीं। तो बहुपद होने के लिए जो चर की घात है, जो चर की घात है वह क्या होनी चाहिए फ्रेंड्स? जो चर की घात है वह पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो इसमें क्या है? x की घात 10, y की पावर 3, t की पावर 50। जो 10 है वह बिलोंग करता है पूर्ण संख्या में, ठीक है फ्रेंड्स, और जो 3 है वह भी बिलोंग करता है पूर्ण संख्या में, और जो 50 है वह भी बिलोंग करता है पूर्ण संख्या में, ठीक है फ्रेंड्स। इतनी चीज आपको समझ में आई होंगी, फटाफट से इसे नोट कीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स फटाफट से इसे नोट करिएगा। तो देखिए इसकी जो घात है, पूरी घातें जो है वह पूर्ण संख्या है, तो यह क्या होगा? बहुपद होगा। क्या होगा? बहुपद है। इसके आंसर में क्या लिखेगा कि जो दिया गया बीजीय व्यंजक है एक चर में तो नहीं है, लेकिन यह क्या है? बहुपद है। अब बहुपद क्यों है? क्योंकि जो चर की घात है वह पूर्ण संख्या में है, अतः यह एक बहुपद है, लेकिन एक चर में नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन खत्म होता है। चलिए अब प्रश्न नंबर 2 की ओर अपन आगे बढ़ते हैं, फटाफट से इसे नोट कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना है। क्या देखना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए इस क्वेश्चन को करने से पहले कि गुणांक क्या होते हैं। मान लीजिए यदि कोई दिया रहेगा बीजीय व्यंजक 2x² + 1, तो यहाँ पर x स्क्वायर दिया गया, x स्क्वायर के सामने क्या है? 2, तो यही होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। मान लीजिए यहाँ पर दिया रहे 2x² + x + 3, और यहाँ पर पूछा जाए कि x का गुणांक क्या है, तो x तो ये है, इसके सामने क्या है? 1, कुछ नहीं है तो क्या है? 1, तो x का गुणांक क्या होगा? 1, जो उसके सामने होगा वही उसका गुणांक होगा। यदि यहाँ पर पूछा जाए x² गुणांक, तो x² गुणांक क्या होगा? 2। इस प्रकार से हम गुणांक पता करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को ले लेते हैं और फिर हल करना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स हम एक दो क्वेश्चन बताएंगे, फिर उसके सहारे आप बाकी के क्वेश्चन कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन हम उठाते हैं जो सीधा और सिंपल है। क्या दिया गया? पहला क्वेश्चन 2 + x² + x। सभी क्वेश्चन को लिख देते हैं यहाँ पर। जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया 2 - x² + x की पावर 3, और जो तीसरा क्वेश्चन है वह दिया गया है π/2 x² + x, और जो चौथा क्वेश्चन दिया गया है √2x - 1। यहाँ पर हमने सभी क्वेश्चनों को लिखा और इनमें से बताना है कि x² का गुणांक क्या है। तो देखिए यहाँ पर हमने अभी बताया गुणांक कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर देखिए, क्या पूछेगा? x² का गुणांक। तो यह x² है, x² के सामने क्या है? चिन्ह के पहले देखना, चिन्ह क्या है? प्लस, प्लस के पहले क्या है? x² का गुणांक 1। क्या है? 1, क्योंकि x² में 1 का गुणा हुआ है तो वही उसका गुणांक होगा, मतलब x² में जिसका गुणा होगा वही उसका गुणांक होगा, ठीक है। तो x² का गुणांक क्या है? 1।
गुणांक का सीधा सीधा मतलब निकला है उसमें गुणा किया गया अंक। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इस पर देखिए यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन को देखिए। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि एक्स स्क्वायर में किसका गुणा किया गया है, -1 का। किसका? -1 का। इसमें +1 का गुणा किया गया था, ये देखिए, और यहाँ पर -1 का गुणा किया गया है, तो -1 इसका गुणांक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, गुणांक का मतलब समझ रहे हैं, गुणा किया गया अंक। गुणांक का अर्थ है गुणा किया गया अंक। ठीक है फ्रेंड्स, गुणा किया गया अंक। अब देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर में किसका गुणा किया गया है, π/2, तो इसका गुणांक होगा π/2। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है कहीं पर, तो देखिए यहाँ पर यदि एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसका गुणांक क्या होगा, 0। क्या होगा, 0। तो यही इसका आंसर है। यहाँ पर यह क्वेश्चन भी खत्म होता है। अब हम प्रश्न नंबर 3 की ओर आगे बढ़ जाएंगे। फटाफट से इसे नोट कीजिए और देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे हम किस प्रकार से हल करेंगे। दिया गया है 35 घात के द्विपद। क्या दिया गया, 35 घात के द्विपद तथा 100 घात के एक पद। 35 घात के द्विपद, 100 घात के एक पद का एक एक एग्जाम्पल देना है, एक एक उदाहरण देना है। तो देखिए समझिएगा, 35 घात का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 35 घात का होना चाहिए और द्विपद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, द्विपद होना चाहिए। तो यह 35 घात का हो गया, ठीक है, इसमें 35 घात हो गई और द्विपद, द्विपद मतलब दो पद। कितने पद, दो पद। तो यहाँ पर कोई भी अचर पद जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यह 35 घात का द्विपद हो गया। अब 100 घात का एक पद बोल रहा है, तो 100 घात का एक पद इतना ही होगा, x की घात 100। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी हल हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो देखिए सभी की घात लिखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन लिखिएगा, तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। ठीक है, प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए, सबसे बड़ी वाली घात लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर यह एक बहुपद तो है, बहुपद क्यों है, क्योंकि जो चर की घात है वह पूर्ण संख्या में बिलोंग कर रही है। यहाँ पर फिलहाल अपने को बहुपद की घात देखना है, सबसे बड़ी वाली घात। तो सबसे बड़ी वाली घात क्या है, 3, तो इसका 3 आंसर हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ी वाली घात देखिए चर की घात, चर की इसमें सबसे बड़ी वाली घात क्या है, 2, तो इसका 2 आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें चर क्या है, टी की घात कुछ नहीं है तो क्या है, 1, तो इसका क्या हो जाएगा, 1। और यह जो 3 है यह क्या है, यह बहुपद नहीं है, अतः जो इसका आंसर होगा, इसका जो बहुपद की घात होगी वह होगी 0। क्या होगी फ्रेंड्स, 0। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 किस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 5 को बताने के बाद अपनी यहाँ पर वीडियो खत्म हो जाएगी, 2.1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे नोट कीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया गया है रैखिक द्विघाती त्रिघाती बहुपद की पहचान कीजिए। यह आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, क्या बोला गया है, रैखिक या द्विघाती या त्रिघाती बहुपद की पहचान कीजिए। इतने सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, इन एग्जाम्पलों में से अपने को पहचान करना है कि कौन रैखिक है, कौन द्विघाती है, कौन त्रिघाती है। तो सबसे पहले समझ लीजिए रैखिक क्या होता है, द्विघाती क्या होता है, त्रिघाती क्या होता है। तो देखिए हम सीधा सीधा सिंपल सिंपल समझाएंगे। रैखिक बहुपद क्या होता है, और
देखिए सबसे पहले समझ रैखिक बहुपद। बहुपद का मतलब तो आप समझ ही गए हैं कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें बहुत सारे पद हों और उसकी घात क्या हो, पूर्ण संख्या में हो, तो क्या बोला गया, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का मतलब है कि जो चर हो उसकी घात एक हो। मतलब जैसे देखिए x+3, चर की घात क्या है, एक, तो यह क्या हो गया, रैखिक बहुपद। यदि द्विघाती बहुपद देखा जाए, द्विघाती बहुपद तो मतलब दो घात वाला बहुपद, तो दो घात वाला बहुपद क्या होगा, x⁻2+3। ठीक है फ्रेंड्स। और यदि त्रिघाती बहुपद देखा जाए तो त्रिघाती बहुपद क्या है, सीधे सीधे 3 लगा देंगे घात में, x⁻3+3। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से आपको समझ में आता है कि एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 1 हो, ठीक है, और एक ऐसा बहुपद जिसकी चर की घात 2 हो तो है द्विघाती बहुपद। और त्रिघाती बहुपद एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 3 हो, वह त्रिघाती बहुपद कहलाता है। तो ठीक है, फटाफट से इनमें पहचान कीजिए कि कौन सा बहुपद रैखिक है, कौन सा बहुपद द्विघाती तथा त्रिघाती है। देखिए इसमें क्या है, चर की घात 2 है, क्या है, यहाँ पर चर की घात क्या है, 2, तो यह क्या है, द्विघाती। क्या है फ्रेंड्स, द्विघाती। यहाँ पर देखिए इसमें चर की घात क्या है, सबसे बड़ी घात 3, तो यह क्या है, त्रिघाती। ठीक है फ्रेंड्स। इसमें सब चर की सबसे बड़ी घात क्या है, 2, तो यह द्विघाती है। क्या है, द्विघाती, ऐसे पहचानना है। इसमें चर की सबसे बड़ी घात क्या है, 1, और चर की सबसे बड़ी घात यदि 1 हो तो वह जो बहुपद होता है रैखिक बहुपद होता है। ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए इसमें चर की घात क्या है, 1, तो यह भी रैखिक बहुपद होगा। ठीक है फ्रेंड्स। इसमें चर की घात क्या है, 2, तो यह द्विघाती बहुपद होगा। क्या होगा, द्विघाती बहुपद। और इसमें चर की घात क्या है, 3, तो यह त्रिघाती बहुपद होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चर की घात क्या है, 3, तो यह भी त्रिघाती बहुपद होगा। ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रकार से इनको करना है, फटाफट से इसे नोट कीजिएगा। यहीं पर अपन वीडियो को खत्म कर देते हैं। सो गाइस, इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हल करना है, यहीं पर हम वीडियो को खत्म करते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।